ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे और स्वागत है आपका नेशनल कोचिंग सेंटर अटेली। आज हम अपना टॉपिक रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले बेसिक करेंगे और उसके बाद फिर हम टाइप पे चलेंगे। बेसिक में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर कितने तरीके का होता है। जो हम अपने घर पे कैलेंडर यूज करते हैं वो कितने टाइप का होता है। तो कैलेंडर ध्यान रखना दो प्रकार का होता है भाई। एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है? तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर यह है कि साधारण वर्ष में टोटल दिन 365 होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में सिर्फ एक दिन फालतू होता है और वो कौन से महीने में होता है? तो आप ध्यान रखें, फरवरी के महीने में। तो साधारण वर्ष में फरवरी आपका 28 का मिलेगा और लीप वर्ष में फरवरी आपका 29 का रहेगा। इसमें सिर्फ एक दिन फालतू होता है और वो कौन से महीने में होगा? तो फरवरी महीने में। ये जो 29 फरवरी का जो दिन आता है, एक दिन का फालतू, जो यह कितने साल में आता है? तो ध्यान रखना, यह दिन 4 साल में एक दिन फालतू होता है और 4 साल में एक दिन बढ़ता है। इसलिए हम कह देते हैं कि लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है? तो ध्यान रखना, 4 साल में एक दिन लीप ईयर दिन बढ़ता है और उसी को हम बोल देते हैं लीप ईयर। चल, बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये लीप ईयर कितने साल में आता है। तो आपको पता लग गया कि भाई ये लीप ईयर तो 4 साल में एक बार बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीप ईयर कौन कौन से होते हैं। तो लीप ईयर कौन कौन से होते हैं ये पहचानने के लिए जो भी सन हमें दी जाएगी उस सन पर अगर हम 4 का भाग करके देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 2016, 2018, 2020, 2022, इनमें से आपसे अगर पूछा जाए कि इन चारों में से कौन सा लीप ईयर है, तो बता सकते हैं कौन कौन से लीप ईयर हैं? वेरी गुड। तो बता सकते हैं कि एक तो 2016 लीप ईयर है और एक 2020 लीप ईयर है। 2016 और 2020 दोनों के दोनों 4 से पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं। लेकिन अगर 2018 की बात करें और 2022 की बात करें तो 2018 और 2022 पर 4 का भाग नहीं जा रहा है और जिस सन पर 4 का भाग नहीं जाएगा वो हम कह सकते हैं कि वो लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है भाई। जिस सन पर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वही लीप ईयर कहलाएगा। तो ये हमने 4 देखे तो इनमें से 2016 और 2020 साफ दिख रहा है हमें लीप ईयर है। लेकिन अगर कोई शताब्दी आ जाए उसमें कैसे बताएं कि कौन सी लीप ईयर है कौन सी नहीं है? तो एक बात ध्यान रखना, अगर बात आए शताब्दी की और शताब्दी में आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी लीप ईयर है कौन सी नहीं है, अगर मैं इन शताब्दियों पर लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग अगर करके देखता हूं तो कन्फर्म है 1600 पर भी 4 का भाग जाएगा और 1700 पे भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन 1600 लीप ईयर है और 1700 लीप ईयर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ये ध्यान रखना। 1600 लीप ईयर है और 1700 लीप ईयर नहीं है और भाग दोनों पे 4 का जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों क्या हैं? शताब्दी है भाई। दोनों की दोनों क्या हैं? शताब्दी। शताब्दी किसको कहेंगे? जिसके पीछे 2 जीरो लगी मिल जाएं आपको, वो सारी की सारी आपको शताब्दी कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली शताब्दी 100 और दूसरी शताब्दी 200।
तो मैं कह सकता हूं कि शताब्दी कितने साल में रिपीट हो रही है, तो याद रखना 100 साल में यह शताब्दी रिपीट हो रही है। हर 100 साल में एक शताब्दी आ जाती है, लेकिन शताब्दी में लीप ईयर कितने साल में आता है, तो ये बात ध्यान रखना। शताब्दी के अंदर लीप ईयर, लीप वर्ष प्रत्येक 400 साल के बाद रिपीट होता है। हर 400 साल में एक लीप शताब्दी आता है। देखो सिंपल वर्षों में अगर मैं बात करूं तो हर 4 साल में लीप ईयर आएगा, लेकिन अगर मैं शताब्दी में लीप ईयर की बात करूं तो 400 साल में लीप ईयर आएगा। तो जब भी कभी भी आपको कोई भी शताब्दी दिखाई दे जाए और आपसे पूछें कि वह लीप ईयर है या नहीं, तो उस शताब्दी पर कभी भी 4 का भाग मत करना, उस पर भाग कितने का करना, 400 का। और जब जिस भी शताब्दी पर मैं 400 का भाग करूंगा, अगर उस पर 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो लीप ईयर है, और जिस शताब्दी पर 4 का भाग नहीं जाएगा, 400 का भाग नहीं जाएगा, वो शताब्दी लीप ईयर नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना भाई, लीप ईयर चेक करने के 2 तरीके होंगे, एक तो 4 से भाग करना और एक 400 से भाग करना। 400 से किसको भाग करोगे, जो शताब्दियां हैं। शताब्दी कौन सी रहेंगी, जिसके पीछे 2 जीरो हैं। तो समझ में आया सभी को कि भाई ये लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखना 4 से भाग करना है जो शताब्दी नहीं है उस पर, और 400 से किसको करना है, जो शताब्दियां हैं उस पर। दोनों ही 4 और 400 दोनों लीप ईयर चेक करने के तरीके हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कहां पर 400 का भाग होगा और कहां 4 का भाग होगा। ये तो था लीप ईयर चेक करने का तरीका। तो हमें मालूम हो गया कि भाई लीप ईयर हर 400 साल में या हर 4 साल में रिपीट होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीप ईयर? तो बता सकते हैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर? वेरी गुड। 100 साल में जब मैं 100 को 4 से, लीप ईयर निकालने के लिए अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कन्फर्म है ये 25 पर कट रहा है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि 100 साल में 25 लीप ईयर हैं, लेकिन 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं हैं। कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे 100 साल में। और 100 साल में 25 क्यों नहीं 24 क्यों? तो ये ध्यान रखे भाई, 100 एक खुद शताब्दी है, और शताब्दी पर मैंने अभी अभी बताया था कि शताब्दी पर कभी भी 4 का भाग नहीं करना। याद रखना है कितने का भाग करना होगा? 400 का भाग करना होगा शताब्दी पर। अब मेरे को बताना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर? 4 का भाग मैं इस पे कर नहीं सकता, 400 का भाग इस पे जाएगा नहीं, तो इसमें लीप ईयर कैसे बताएं? तो ध्यान रखना भाई, 100 पर मैं 4 का भाग नहीं कर सकता, लेकिन 99 साल पर तो मैं 4 का भाग कर सकता हूं, और केवल एक ही साल घटाया है, और एक साल घटाने से लीप ईयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं इस पर 4 का भाग करूंगा तो कन्फर्म है ये कितने पर कटेगा? 24 पर। तो ध्यान रखना है भाई, 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। अगर बात करें 100 साल में 24 हैं तो 200 साल में कितने हो जाएंगे? अगले 100 साल में भी 24, ऐसे टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 48 लीप ईयर हो जाएंगे। पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में 24, ऐसे दोनों साल का मिला के यानी कि 200 साल में टोटल हो जाएंगे 48। अगर बात करें, आपसे पूछे कि भाई 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको पता है कि पहले 100 में 24, दूसरे 100 में 24, तीसरे 100 में 24, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 72 लीप ईयर हो जाएंगे। इसी प्रकार एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि 400 साल में कितने लीप ईयर? तो जब आपको पता है कि पहले 100 में 24, दूसरे 100 में 24, तीसरे में 24, चौथे में भी 24 ही रहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है 100 अगर मैं लेता हूं तो सब में 24 रहते हैं।
आपको अच्छी तरह से पता है कि ये 4 बार 100 इकट्ठा हो गया और 4 बार 100 इकट्ठा हो जाता है तो 96 तो ये कंफर्म है जो कि 100 के बीच में आए हैं, लेकिन ये 4 बार 100 इकट्ठा हुआ है तो ये 400 हो गया और ये 400 भी तो खुद एक लीप ईयर है, इसलिए 96 और +1 ये एक जो लीप ईयर आया है ये अलग से आया है इन 400 को जोड़ने के बाद। तो टोटल 400 साल में कितने लीप ईयर मिलेंगे? 97 लीप ईयर मिलेंगे। लीप ईयर का मतलब हो गया 97 बार 29 फरवरी आएगी 400 साल में। तो ये याद रखना है 100 साल में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे, दोनों का आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे हमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये तो था लीप ईयर का। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको आगे ये मालूम होना चाहिए कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। अतिरिक्त मतलब फालतू एक्स्ट्रा विषम दिन कितने होते हैं। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। तो ध्यान रखना। अब अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, चाहे वो किसी वर्ष की बात करें चाहे किसी महीने की बात करें, अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, फालतू दिन कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल हम निकालते हैं कि भाई एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं। तो जब भी विषम दिन निकालने हो तो उस सन में, जिस सन में हम अतिरिक्त दिन निकाल रहे हैं उस सन में कितने दिन टोटल होते हैं उसको आप हमेशा कितने से भाग करना, 7 से। जब आप 7 से भाग करोगे तो ये आप देखोगे कि यह 52 पर पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 52 पर कटने के बाद इसमें नीचे एक शेषफल बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा। और जो एक शेषफल बचेगा मैं कह सकता हूं कि वही फालतू दिन है, वही एक्स्ट्रा कहलाएगा। तो याद रखना है जब भी आपको बोले अतिरिक्त दिन निकालो तो ध्यान रखना है हमेशा 7 से भाग करना है। और भाग जब 7 से करोगे तो जो भी शेषफल बचेगा वही अतिरिक्त कहलाएगा। तो साधारण वर्ष में एक शेषफल बचा है, इसका मतलब इसमें हो गया 1 दिन फालतू। लीप ईयर में कितने दिन फालतू, तो लीप ईयर को भाई 366 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो मुझे मालूम है कि ये भी 52 पर कटेगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचेगा 2 शेषफल बचेगा भाई। और साधारण वर्ष में एक शेषफल बच रहा है तो 1 दिन फालतू, लीप वर्ष में 2 शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब हो गए 2 दिन फालतू। तो जब भी एक साधारण वर्ष की बात आए तो 1 और लीप वर्ष की बात आए तो 2, ये दोनों दिन याद रखना। सबसे ज्यादा आगे टॉपिक में यही दोनों काम आएंगे हमें। जितने भी क्वेश्चन हम निकालेंगे उन सभी में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं दोनों का रहेगा। अब बात आती है कि भाई साधारण वर्ष में 1 दिन फालतू है एक साधारण वर्ष में, और एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होंगे, तो 52 सप्ताह होते हैं। याद रखना साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी। ये हो गए आपके कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और लीप वर्ष में कितने सप्ताह। एक्स्ट्रा दिन बस थोड़ा ध्यान रखना है भाई। तो ये तो हो गया एक साल का। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक महीने में अतिरिक्त दिन कितने हैं, जैसे मैं बात करूं कि सितंबर के महीने में कितने दिन अतिरिक्त, सितंबर के महीने में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सितंबर में तो टोटल 30 दिन होते हैं। मुझे बताना है इसमें अतिरिक्त दिन, तो इस 30 को 7 से भाग करेंगे और जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने हुए, 2 दिन। अब इसका मतलब ये है जिस महीने में 30 दिन उसमें 2 दिन अतिरिक्त, और जिस महीने में 31 दिन उसमें 3 दिन अतिरिक्त, जिसमें 28 दिन उसमें 0 दिन अतिरिक्त, और जिसमें 29 उसमें 1 दिन अतिरिक्त। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूनतम से न्यूनतम या कम से कम अतिरिक्त दिन कौन सा है। न्यूनतम से न्यूनतम अतिरिक्त दिन, तो याद रखना छोटे से छोटा अतिरिक्त दिन रहेगा 0, और अधिकतम से अधिकतम अतिरिक्त दिन यानी बड़े से बड़ा अतिरिक्त दिन रहेगा 6।
यानी हमारे जितने भी रिमाइंडर बचेंगे वो 0 से छोटा नहीं रहेगा और 6 से बड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि 7 से भाग करते रहते हैं। पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि सबसे न्यूनतम अतिरिक्त दिन कौन सा होता है, तो 0। ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे अधिकतम अतिरिक्त दिन 6। ये अतिरिक्त दिन यानी हमारे जो रिमाइंडर आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें से रहेंगे भाई, कोई ना कोई रिमाइंडर हमारा रहेगा। और रिमाइंडर ही हमारा वार बताएगा, कैसे शेषफल बताता है वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं। तो जिस भी महीने की बात करें या जिस सन की बात करें उसे 7 से भाग करो, जो शेषफल बचेगा वही अतिरिक्त कहलाएगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त, लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त। अब बात आती है, ये तो एक साधारण वर्ष में हो गया और एक लीप ईयर में हो गया। कई बार एग्जामिनर ये बोल देता है कि भाई 25 साल में कितने अतिरिक्त दिन, कितने विषम दिन, तो 25 साल में बताना है। अब 25 साल में कैसे बताएं कि अतिरिक्त दिन कितने होंगे, और मेरे को पता है कि अतिरिक्त दिन इनमें से कोई ना कोई एक तो रहेगा ही रहेगा, पर कौन सा रहेगा ये कैसे निकालें। तो देखो इसको किस तरह से करते हैं। तो भाई 25 साल की बात की है तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि 25 साल में कितने लीप ईयर हैं वो अलग कर लो। तो 25 साल में लीप ईयर कितने हैं भाई, तो 25 साल में याद रखना, अगर 25 साल में लीप ईयर बताना है तो मैं लीप ईयर बताने के लिए कितने से भाग करूंगा, इसे 4 से, क्योंकि अभी बताया था कि लीप ईयर जब भी निकालना हो तो 4 से भाग करो या 400 से भाग करो। तो 400 से करेंगे क्योंकि शताब्दी जो होगी उसको 400 से करते हैं, ये शताब्दी नहीं है। तो अब मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो कितने लीप ईयर बताएगा, ये 6 लीप ईयर बता रहा है इसमें, यानी 25 साल में 6 लीप ईयर है। अगर आपको मालूम हो गया कि 25 साल में 6 तो हो गए लीप ईयर, तो बाकी 19 क्या बच गए, साधारण वर्ष। 25 साल में से 19 साधारण वर्ष और 6 लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन विषम दिन होते हैं, तो 6 लीप ईयर में कितने दिन फालतू हो गए, 12 दिन फालतू। एक साधारण वर्ष में 1 दिन फालतू होता है तो 19 साधारण वर्ष में फालतू दिन 19 हो गए। टोटल मिलाके 19 और 12 टोटल मिलाके हो गए यहां पर 31 दिन फालतू हो गए टोटल, साधारण वर्ष के भी और लीप वर्ष के, दोनों के मिला के 31 दिन फालतू हो गए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फालतू दिन, विषम दिन, अतिरिक्त दिन, तो इनमें से तो इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 31 दिन बता रहा है तो 31 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब भी आपको 6 से बड़ा दिखाई दे जाए तो उसे आप कितने से भाग कर देना, 7 से भाग कर देना। अभी अभी बताया था कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3। जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। तो 25 साल में कितने दिन फालतू होंगे, 3 दिन फालतू होंगे। इस प्रकार से ये हमें अतिरिक्त दिन बताना था। लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि भाई 25 साल में लीप ईयर अलग करो, साधारण वर्ष अलग करो, फिर लीप ईयर को डबल करो, साधारण को सिंगल रखो, उन दोनों को जोड़ो और फिर जो आए उसे 7 से भाग करो। बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। डायरेक्ट कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको एक ही काम करना है इसमें, छोटा सा, जितने भी साल में आपसे पूछे कि उसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं तो आपका एक ही काम छोटा सा रहेगा। उसने बोला 25 साल में अतिरिक्त दिन कितने, तो आपका काम रहेगा कि इस 25 में अतिरिक्त दिन अगर बताना है तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो आपने अभी देखा था कि 25 साल में लीप ईयर कितने आए हैं, 6। 4 से भाग करके देख लेंगे इसको। जितने लीप ईयर इस साल में आएंगे बस उसी में वही ऐड कर देना। तो 25 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 31, बस इसे 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आसान रहेगा। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने लीप ईयर हैं उनको अलग करो, साधारण कितने हैं उनको अलग करो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब सेम एज इट इज में एक क्वेश्चन लेता हूं इसी प्रकार से, जैसे मेरे से पूछा गया कि 80 साल में कितने लीप ईयर,
80 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो भाई 80 साल में बताना है, सॉरी लीप ईयर नहीं, अतिरिक्त दिन कितने हैं 80 साल में, अतिरिक्त दिन कितने हैं। तो भाई 80 साल में अतिरिक्त दिन, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि 80 साल में लीप ईयर कितने आएंगे। तो भाई 80 में लीप ईयर अगर बताने हैं तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 20 लीप ईयर। जितने लीप ईयर 80 साल में आएंगे वही उस 80 में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसे 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब हो गया 80 साल में अतिरिक्त दिन कितने हैं? 2। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है भाई कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन कौन सा है वो अभी लिखते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि 130 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, ये पूछा। 130 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो 130 साल में बताना है। तो कईयों ने तो क्या कर दिया कि भाई 130 साल में अतिरिक्त दिन बताना है, तो उन्होंने कर दिया कि 130 को 4 से डिवाइड कर लिया सीधा, कि भाई 130 साल में अतिरिक्त बताना है अतिरिक्त दिन, तो सीधे पहले तो लीप ईयर बताएंगे, जितने लीप ईयर आएंगे वो 130 में जोड़ेंगे। तो 130 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये दिखाएगा भाई 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 32 लीप ईयर दिखाएगा जब मैं इसे 4 से काटूंगा। लेकिन अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसे कभी भी लीप ईयर नहीं निकालने हैं। जब भी आपको कभी भी ये बोले 130 साल में बताओ, 150 साल में बताओ, 250 साल में बताओ अतिरिक्त दिन कितने, तो आपका एक ही काम होगा इसमें लीप ईयर कितने हैं। लेकिन इसमें लीप ईयर ऐसे नहीं निकालना है कि भाई 130 को 4 से डिवाइड कर देंगे, गलत दिखाएगा। आपको लीप ईयर निकालने हैं तो कुछ इस तरह से निकालना है, 100 + 30, 100 में अलग 30 में अलग, ऐसे अलग अलग करना है। इकट्ठा करके ऐसे मत बता देना, क्योंकि मुझे मालूम है 100 साल में लीप ईयर आते हैं 24, 25 नहीं आते हैं। ये मैं शुरू में बता चुका हूं कि 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं? 24। और अगर मैं इसको इकट्ठा कर लेता तो वो 100 साल में लीप ईयर काउंट कर लेता 25, वो एक एक्स्ट्रा काउंट कर लेता। लेकिन अगर हमें ये मालूम है कि भाई 100 साल में तो 24 लीप ईयर होते हैं, तो हम इसमें अलग अलग लिखेंगे तो ध्यान रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए भाई। और 30 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो भाई 30 साल में लीप ईयर हैं आपके 7 लीप ईयर इसमें हैं, 24 लीप ईयर 100 साल में थे। टोटल मिला के कितने लीप ईयर आए? 31। और जब मैं 130 को डिवाइड कर रहा था 4 से तब दिखा रहा था 32, इसलिए एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि भाई 100 साल, 120 साल, 130 साल, 250 साल, तो इनको टुकड़ों में तोड़ के ही हमेशा क्वेश्चन को करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई 130 साल में अतिरिक्त दिन कितने। तो हमारा काम था कि 130 साल में पहले ये मालूम करें लीप ईयर कितने। तो मुझे मालूम हो गया कि 130 साल में लीप ईयर आए हैं 31। तो जितने लीप ईयर इसके अंदर आएंगे वो उसी में ऐड करना होगा भाई। तो 130 में 31 ऐड करेंगे तो 161, इसको करना है 7 से डिवाइड। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, रिमाइंडर बचा 0। और जब आप देखोगे तो यहाँ 130 साल में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 130 साल में 0 अतिरिक्त दिन। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन करने होंगे आपको कि जब भी किसी भी सन की बात करें कि इसमें कितने अतिरिक्त दिन है, तो अतिरिक्त दिन ऐसे निकालते हैं। हाँ, पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो किस तरह से पूछा गया था उसमें भी कई कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? तो कईयों ने तो सीधा कर दिया कि भाई 100 साल में अतिरिक्त दिन, तो लगा दिया कि भाई 100 साल में तो 25 लीप ईयर होते हैं, 125, और 125 को 7 से डिवाइड कर दिया, जो कि गलत है। ऐसे कभी नहीं करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 24। देखो ये चीज ध्यान रखो, अतिरिक्त दिन अगर आपको मालूम करना है किसी भी सन में, कितनी भी सन की बात करें, अतिरिक्त दिन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस सन में लीप ईयर कितने हैं।
अगर आपने लीप ईयर गलत निकाल दिए तो फिर अतिरिक्त दिन भी गलत हो गए। इसलिए ध्यान रखना है लीप ईयर कितने लिख रहा हूं मैं। तो 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 24। तो टोटल मिला के, और मैंने आपको बताया जितने भी 100 साल में लीप ईयर आएंगे वो उसी में ऐड कर दो सीधा बस। तो 100 में 24 लीप ईयर आए तो हो गया 124। बस 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? तो 7 7 49, रिमाइंडर बचेगा 5। इसका मतलब ये हो गया 100 साल में 5 दिन अतिरिक्त हैं भाई। ऐसे ही एग्जामिनर ने पूछा कि भाई 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन। अब कईयों ने तो क्या किया कि भाई 200 साल में अतिरिक्त दिन बताना है, तो मुझे मालूम है कि शुरू के 100 में 24 अतिरिक्त दिन, दूसरे 100 में भी 24, ऐसे टोटल मिला के हो गए 48 लीप ईयर। तो इसका मतलब हो गया कि 200 साल में 48 लीप ईयर हो गए, तो टोटल मिला के हो गया 248। 248 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 या 21, 38 और 7 पंजू 35, रिमाइंडर बचा 3। तो 200 साल में अतिरिक्त दिन कितना आया? 3। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इससे थोड़ा और आसान कैसे करें? तो इसका आसान तरीका ये है कि भाई 200 साल में अतिरिक्त दिन बताना है, तो हमें मालूम है कि भाई शुरू के 100 साल में अतिरिक्त दिन 5, उसने बात की है 200 साल की, तो दूसरे 100 में भी तो अतिरिक्त दिन कितने मिलेंगे? 5। जब उसने 100 2 बार इकट्ठा कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, तो मैं इनके अतिरिक्त दिन को भी इकट्ठा कर देता हूं। 5 और 5 10। जैसे उसने सन को इकट्ठा किया, मैंने इधर अतिरिक्त दिन को इकट्ठा कर लिया। 200 साल में 10 दिन अतिरिक्त बता रहा है, लेकिन 6 से बड़ा हो नहीं सकता, 7 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये छोटा रहेगा भाई। तो यहां भी रिमाइंडर 3 आ रहा था, पहले किया उसमें भी रिमाइंडर 3 ही आया। ये तरीका थोड़ा आसान रहेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखो कि शुरू के 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, अगले 100 में भी कितने होंगे? वही 5। अब मैं आपसे पूछूं कि 300 साल में अतिरिक्त दिन कितने? तो आपने देखा कि भाई पहले 100 साल में 5, दूसरे 100 साल में 5 और तीसरे 100 साल में भी 5। उसने 3 बार 100 इकट्ठा कर दिया, तो मैंने 3 बार 5 इकट्ठा कर दिया। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी 300 साल में अतिरिक्त दिन 1। अब बात आती है 400 साल में अतिरिक्त दिन कितने? तो 400 साल में भाई, तो हम देखेंगे कि भाई शुरू के 100 साल में 5 दिन, दूसरे 100 साल में 5 दिन, या हम ले सकते हैं कि सीधे 200 साल में 3, पर हम 100 से कर रहे हैं तो शुरू के 100 में 5, दूसरे 100 में 5, तीसरे 100 में भी 5। लेकिन चौथे 100 में 5 दिन अतिरिक्त नहीं होंगे, कितने होंगे? 6 दिन अतिरिक्त होंगे, क्योंकि हमने किया था कि शुरू के 100 में 24 लीप ईयर, दूसरे 100 में 24, तीसरे 100 में 24, लेकिन लास्ट वाले 100 को जब इकट्ठा कर लिया जाता है 400 बन जाता है, तो वहां लीप ईयर 24 की बजाय कितने हो जाते हैं? 25 लीप ईयर हो जाते हैं। इसका मतलब अतिरिक्त दिन वहां 6 हो जाते हैं। तो यहां टोटल मिला के जब इस सन को 400 जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, तो मैं इनको जोड़ दूंगा 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये ध्यान रखना, हमारा जो कैलेंडर बनाया गया है वो इन शुरू के ही 400 सालों को लेके बनाया गया है कि शुरू के 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन, 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने। हमारा जितने भी अभी ये जो कैलेंडर बने हैं सभी इन्हीं को लेके बनाए गए हैं। बस इन पे जो रूल लग गया वो समझो हर कैलेंडर पे लग गया, हर एक सन पे लग गया, ये ध्यान रख के भाई। अब मैं आपसे कहूं मेरे को बता दो 700 साल में कितने अतिरिक्त दिन। अब 700 साल का निकालना नहीं है, इन्हीं में से एक आंसर इसका है, क्योंकि हर 400 साल के बाद ये कोड रिपीट होने। अब जैसे 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, मुझे बताना है 500 में, तो यही 5 उठ के आ जाएगा भाई वापिस। यानी हर 400 साल बाद शताब्दी का ये कोड रिपीट होता रहेगा। मेरे को बताना है 700 में, तो अगर मैं 300 में 400 जोड़ दूं तो 700, या 700 में 400 घटा दें तो 300, और 300 पे जो कोड रहेगा वही 700 पे रहेगा। यही कोड रिपीट होने हैं। जैसे 100 में 5 तो आपका सीधा 500 में भी 5, 500 में 400 जोड़े 900 में भी 5, 900 में 400 जोड़े तो 1300 में भी 5।
इसी प्रकार हम बस किसी भी सन के एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। तो ये तो था अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बता देना भाई। ये था अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सिंपल सा कि 400 साल में, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 400 साल में 29 तारीख कितनी होंगी भाई? 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख बतानी है। तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि 400 साल में 29 तारीख, एक साल में कितनी है 29 तारीख? अगर ये मालूम हो जाए तो 400 साल में भी मालूम हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि एक साल में पूरे 12 महीने हैं, लेकिन 12 के 12 महीनों में तो 29 तारीख नहीं आती है। सिर्फ एक महीने को छोड़कर बाकी 11 के 11 महीने में 29 तारीख आती है। तो 11 महीनों में तो 29 तारीख आएगी आएगी, ये कंफर्म है। सिर्फ एक महीने पे डाउट रहता है, फरवरी वाले महीने पे, कि फरवरी में कई बार 28 की भी आती है और कई बार 29 की भी आती है। जो सन 29 की आएगी, जो फरवरी 29 की आएगी, वो तो इसमें ऐड कर लेंगे, जो नहीं आएगी वो छोड़ देंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता फिलहाल कि भाई कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि अगर मैं एक साल में 11 महीने हैं और उन 11 महीनों में अगर 29 तारीख आती है तो 11 बार आ गई एक साल में 29 तारीख। 11 हर महीने में आती है तो 11 बार आ गई। अगर एक साल में 29 तारीख 11 बार आ रही है तो 400 साल में कितनी बार हो जाएगी? 4400 बार। ये जो 4400 आया है इसमें केवल 29 तारीख शामिल है, इसमें 29 फरवरी का महीना अभी ऐड नहीं किया है। अब हम लेते हैं कि जो 11 महीने लिए हैं, अब जो हमने 12वां महीना छोड़ा है फरवरी, तो 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो अभी अभी हमने किया था कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। भाई 100 साल में 24 बार आएगी, तो 200 में 48 बार आएगी, 300 में 72 बार, और 400 में आएगी तो वैसे तो 24 चौक 96, लेकिन फिर 400 भी एक इकट्ठा हो जाता है, 97 हो जाता है भाई। तो टोटल 29 फरवरी 400 साल में 97 बार आएगी, और 29 तारीख 4400 ये हो गई, 97 ये हो गई, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 4497। तो 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो कितनी बार आएगी? 97 बार। तो ये तो था 400 साल में 29 तारीख। अब कोई जरूरी नहीं कि भाई यही क्वेश्चन अब पूछा गया है पीछे तो हर बार यही पूछा जाए। हो सकता है एग्जामिनर ये बोल दे कि 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी, या कह दे 30 तारीख कितनी बार आएगी, या आपसे कह दे 28 तारीख कितनी बार आएगी। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि 29 तारीख ही पूछे, इन तीनों में से भी कोई सा पूछ सकता है। 31 तारीख कितनी बार आएगी 400 साल में, 200 साल में, 100 साल में। 400 का अगर आंसर मालूम हो जाए तो ऐसे हम 200 का भी निकाल सकते हैं, 300 साल का भी निकाल सकते हैं। 400 साल में देखते हैं भाई 31 तारीख कितनी। तो आपने देखा होगा कि 400 साल का तो बाद में बताएंगे, पहले हम आंसर निकालते हैं एक साल में कितने 31 तारीख आते हैं। 400 का अपने आप मालूम हो जाएगा। एक साल में आपने देखा होगा 7 महीने तो होते हैं भाई 31 के, 4 महीने होते हैं 30 तारीख के, और 1 महीना आता है 28 और 29 में। ऐसे चलता है। 7 महीने 31 के आ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 7 बार 31 तारीख आ गई हर महीने में, जैसे जो भी 7 महीने में आ रही है उन्हीं में। तो 7 बार, एक साल में 7 बार 31 तारीख आ रही है। उसने बात की है 400 साल में, तो 400 साल में भाई कितनी बार हो जाएगी? तो 400 को 7 से गुणा कर देंगे, 2800 बार 31 तारीख आ जाएगी भाई। इसी प्रकार हम मालूम करेंगे कि भाई 30 तारीख कितनी आएंगी। अब 2800 तो आ गई भाई 31 तारीख, 4497 आ गई 29 फरवरी। अब मैं बात करता हूं
30 तारीख कितनी बार आ जाएगी 400 साल में। तो देखो कई तो सीधा कर देंगे, अगर भाई एक साल में 30 तारीख के तो 4 महीने आ रहे हैं, 400 साल में तो 1600 बार आ जाएगी। एक साल में अगर 4 आ रहे हैं तो 400 साल में 1600, लेकिन ये गलत है। ये तो 4 महीने 30 दिन के होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो 7 महीने हैं 31 दिन के, इसमें भी तो 30 तारीख आ रही है। तो 7 बार तो यहां आ गई 30 तारीख, 4 बार ये कंफर्म आएगी। तो 7 और 4 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 तारीख कंफर्म आती है। अब 11 महीने ऐसे हैं, इसका मतलब हो गया एक साल में 11 बार 30 तारीख आ रही है। तो एक साल में अगर 11 बार है तो 400 साल में कितनी बार हो जाएगी 4400 बार आ जाएगी 30 तारीख। ये हो गई भाई 30 तारीख, ध्यान रखना। तो 29 तारीख हो गई 4497, 31 तारीख हो गई 2800 बार और 30 तारीख हो गई 4400। लेकिन अगर बात करें 28 तारीख कितनी बार, ये तो आ गया भाई 2800, ये आ गया आपका 4400। 29 तारीख का आपका आ चुका है 4497। अब बात करते हैं 28 तारीख की। अब आपने देखा होगा भाई 28 तारीख कितनी, तो एक साल में बताएंगे 400 का सीधा 400 से गुणा कर देंगे, 400 साल का आ जाएगा। तो एक साल में कितने भाई 28 तारीख, तो आपने तो देखा होगा कि भाई हर महीने में आती है 28 तारीख, तो इसका मतलब एक साल में 12 महीने तो 12 बार ही 28 तारीख आएगी। अगर एक साल में 12 बार आ रही है तो 400 साल में 48 बार आ जाएगी। ये था आपका तारीख कि भाई 28 तारीख। अब अगर मैं आपसे बात करूं 27 तारीख कितनी, तो 27 भी एक साल में 12 बार ही आती है। 26 तारीख भी एक साल में 12 बार आती है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो 28 में, 30 में, 31 में, 29 में, इनमें ही रखता है। तो 29 का तो क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये हो सकता है किसी पेपर में आपको ये मिल जाए भाई कि 30 तारीख कितनी बार आएगी 28 तारीख। तो याद रखना, अगर किसी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो सीधा आंसर अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर ध्यान नहीं रहता है तो निकालने का तरीका भी बता दिया। देखो 400 साल में पूछे चाहे 200 साल में पूछ, आपका काम इतना है एक साल में कितने। 200 का पूछेगा तो 200 से गुणा कर देंगे, 300 का पूछेगा तो 300 से गुणा कर देंगे। ये ध्यान रखना है भाई। तो ये था आपका बेसिक आपको बता दिया गया है कि एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, और एक्स्ट्रा दिन आपको बता दिया है कि साधारण वर्ष में 1 दिन फालतू होता है और लीप वर्ष में 2 दिन फालतू होते हैं। साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है। लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है, 4 साल में और 400 साल में। 400 साल में कब आएगा, शताब्दी के अंदर। अगर आपको लीप ईयर चेक करने के लिए बोले कि भाई लीप ईयर चेक करके बताओ कि इसके अंदर कितने लीप ईयर हैं, तो आप या तो उसे 4 से भाग करके देखोगे या 400 से। जिस पर भी 400 का भाग चला गया या 4 का भाग पूरा चला गया वो लीप ईयर होगा। ठीक है। हाँ, 400 से भाग किसको करेंगे, शताब्दी को। शताब्दी किसको कहेंगे, जिसके पीछे 2 जीरो हैं उसे शताब्दी कहेंगे। बाकी जिसके पीछे 1 जीरो है या 1 भी जीरो नहीं है वो सब सिंपल ईयर में आएंगे। शताब्दी में आएंगे जिसके पीछे 2 जीरो है। और शताब्दी में लीप ईयर चेक करने के लिए बोलेगा तो उसे 400 से भाग करना है। ये था थोड़ा सा बेसिक। कितनी तारीख कितने साल में होती है ये बता दिया। अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं भाई, 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने, 500 साल में अतिरिक्त दिन कितने, 130 साल में अतिरिक्त दिन कितने, ये निकालने के तरीके आपको बताए हैं। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो भाई दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।